एसएससी जीडी का आपका बेटा क्या हो रहा है, पेपर चल रहा है 10 जनवरी, बोले तो कल से आप लोगों का एग्जाम चल रहा है। और आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ 11 जनवरी में जितने भी आपके आज क्वेश्चंस आए हैं रीजनिंग के, कुछ क्वेश्चन जो बच्चों ने बताए हैं उन्हीं के पैटर्न पे, उन्हीं के जैसे हम क्वेश्चंस लेके आए और सेम क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में आए थे। तो गाइस शेयर द सेशन एज मच एज यू कैन, लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब योर चैनल। याद रखना आज वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी 11 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट में आपके पेपर में आपके क्वेश्चन आए हैं। क्लियर है? जैसे कि आपको पता है जो क्वेश्चन है वो आपका मिरर इमेज का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। फटाफट से कमेंट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यदि हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, दिस वन, जो भी चीज मिरर के पास होती है वही चीज आपके रिफ्लेक्शन में भी क्या होती है बेटा, मिरर के पास होती है। यदि हम बेटा YD492H के बारे में बात करते हैं तो यदि मिरर यहाँ पर है तो आपका जो भी चीज मिरर के पास होगी वही चीज रिफ्लेक्शन में भी मिरर के पास होगी। HO2 इस टाइप से बनेगा तो बेटा सी ऑप्शन आपका गलत है, डी ऑप्शन आपका गलत है। ए और बी ऑप्शन को आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यदि आप उसे एलिमिनेट करेंगे तो 9 है, तो 9 आपका इस टाइप से बनेगा। यदि इस टाइप से 9 बनेगा तो ए ऑप्शन गलत, बचा कौन सा आपका बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज आपसे क्या कहता है कि यदि आपको आंसर ढूंढना है तो आपको इसी जो क्वेश्चन है इसकी को ही अच्छे से प्यार से देखना पड़ेगा, जब भी आपको क्या मिलेगा बेटा, आंसर मिलेगा। तो गाइस सबसे पहली बात तो क्वेश्चन की तह तक जाना है, तो क्वेश्चन की तह तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी। अब आप देखिए कि बेटा ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी, दोनों साइड क्या है आपका ए है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। ए के से पहले जो आपका बेटा पी आ रहा है उसको ब्रेक कर दो। देखिए ए के साथ क्या आ रहा है, बी, ए के साथ बी, ए के साथ बी, तो ए के साथ लगा दो बेटा, बी लगा दो। क्लियर है? लग सकता है। ए के साथ आपका बी है, ए के साथ आपका बी है, लेकिन यहां पर आपका क्या बेटा, के साथ पी है, के साथ क्या है, पी है, लेकिन यहाँ आपका डी है, यहाँ आपका एफ है, तो यहाँ पर एक सीरीज बन रही है। सीरीज क्या बन रही है बेटा, ए बी और के पी बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है, आपके मिडल लेटर में चेंज है। लेटर में क्या चेंज है, डी में यदि आप +1 करोगे तो कितना आएगा, ई में +1 करोगे तो कितना आएगा आपका एफ, और एफ में +1 करोगे तो कितना बनेगा आपका जी। तो राइट आंसर इज अ BEKG। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का है, तो आप लोगों को ये बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एक सीरीज, एक पैटर्न, एक जो डायग्राम होता है इसे कहते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछी जा रही है, उसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं। डाइस के क्वेश्चन है, कुछ मिरर इमेज के क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्हीं के पैटर्न पर, उन्हीं के बेसिस पर हम क्या करेंगे बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ध्यान रखना है, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और बारीकी से समझना है। चलिए यदि हम बेटा इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो ये जो एरो है वो आपका कहाँ है, ये जो एरो है वो आपका साउथ में है, फिर नॉर्थ में चला गया, फिर साउथ में आ गया, फिर नॉर्थ में आ गया। तो अब ये एरो कहाँ आएगा, अब ये एरो वापस से आपका साउथ में बनेगा। यदि साउथ में बनेगा तो सबसे पहली बात तो गाइस ये क्या है, इस कॉर्नर में था, फिर आपका इस कॉर्नर में चला गया, फिर आपका नीचे आ गया, फिर आपका साइड में आ गया। मतलब देखा जाए एक बॉक्स के कॉर्नर में घड़ी की दिशा से घूम रहा है, तो घड़ी की दिशा से यहां से घूमेगा तो ऊपर आएगा, लेकिन थोपड़ा तो साउथ साइड होगा। यदि साउथ साइड थोपड़ा बनेगा तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत। ठीक है, अब इसका थोपड़ा बेटा नॉर्थ साइड है, फिर आपका वेस्ट साइड है। ट्रायंगल का जो फेस है वो आपका क्या है बेटा, नॉर्थ साइड है।
फिर पश्चिम दिशा में है, फिर साउथ में है, फिर आपका बेटा ईस्ट में है। तो ये क्या है आपका बेटा, ये सबसे पहली बेटा आपकी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यदि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नॉर्थ साइड आपका घूमेगा, नॉर्थ साइड घूमेगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत। और यहाँ पर आप देखोगे दो लाइन है, क्या है बेटा, दो लाइन है, दो लाइन है या नहीं है, तो यहाँ पर भी आपकी दो लाइन बनेगी, सिंगल लाइन तो कतई नहीं बनेगी। तो ये जहर क्यों फैला रहा है ये क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि ये आपका क्या है बेटा, एनालॉगी का क्वेश्चन है। जैसे 15 आपका 105 से रिलेट करता है, 4 28 से रिलेट करता है, तो 196 किससे रिलेट करेगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में एक ही जहन में क्वेश्चन होगा आपका, एक क्वेश्चन ये होगा कि पेन का कलर हम मैडम चेंज कर लो, कि 15 को गुना कर दो 7 से तो कितना आ गया 105, 15 को गुना करोगे 7 से तो कितना आ जाएगा आपका 105 आएगा। तो वैसे ही मैम 4 को गुना कर दो 7 से तो कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर मैम मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं बेटा, हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा 196 कब आएगा, 196 कब आएगा, जब आप 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे बेटा, जब आप 28 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 196। सो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। विदाउट ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पहली बात तो यदि आप ऑप्शन को चेक करते हैं तो आपको ये देखना है कि 1 पहले आएगा, 2 पहले आएगा या 5 पहले आएगा। तो सीधा सीधी सी बात है, पहले आपकी बनेगी बेटा 1 बनेगी। क्या बनेगी बेटा, 1 बनेगी। 254 में से क्या बनेगा, यदि मैं 254 में से बात करते हैं तो बेटा ए डबल एस, ठीक है, ए एस टी या ए एस टी, ए एस के बाद बेटा टी पहले बनेगा या एस पहले बनेगा। तो आप कहोगे कि मैम एस पहले बनेगा, एस पहले बनेगा। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल खत्म। 3 या 4 में से चेक करो, ए एस के बाद बेटा वाई पहले बनेगा या टी पहले बनेगा। तो नॉर्मल सी बात है, पहले आपका टी बनेगा। तो राइट आंसर इज 1 2 4 के हिसाब से सिर्फ आपका एक ही राइट आंसर बन रहा है, सी ऑप्शन, एंड सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज को कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। डिजीज को किसी भी लैंग्वेज में, ध्यान से सुनना, EKVEASE लिखा जाता है। फैकल्टी को किसी भी लैंग्वेज में GCFULTY लिखा जाता है। तो आपको ये बताना है बच्चों, हेल्पफुल को क्या लिखा जाएगा, हेल्पफुल को क्या लिखा जाएगा। तो कंपेयर बस इतना सा करिए कि EASE क्या है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है, इसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। चेंज किस में है बेटा, बताइए, चेंज किस में आपका आएगा, आपका चेंज है स्टार्टिंग के 3 लेटर में, बाकी के सारे लेटर बिल्कुल सेम है। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर में चेंज है। तो डी से ई जा रहा है +1, IJK बेटा +2, एस से वी गया +3। सेम आपका बेटा फैकल्टी है, अल्टी जो है वो बिल्कुल सेम है। चेंज क्या है बेटा, स्टार्टिंग के 3 लेटर में आपका चेंज है। हेल्पफुल में बेटा H में +1 कर दो I, E में +2 कर दो आपका G, L में +3 कर दो आपका O। PFUL जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो IGO PFUL, तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि डिफरेंट क्या होगा, अलग आपको फाइंड करना है। तो अलग फाइंड करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 678 जैसे 42 से रिलेट कर रहा है, 546 30 से रिलेट कर रहा है, 283 28 से, 125 16 से रिलेट कर रहा है। तो आपको कमेंट करना है कि आंसर क्या होगा, बताइए। ऐसा हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करें कि राइट आंसर आप लोगों के सामने बनकर निकल के आ जाए, बताओ। डिफरेंट है, नया क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा भी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो मैं यही कहूंगी आपसे कि मुश्किल नहीं है। देखिए सबसे पहली बात तो यदि हम यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स को ऐड करें, 6 + 7 + 8 कितना आएगा बेटा, कितना आ जाएगा? 8 × 14, 14 और 7 कितना आ गया? 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 42 आ गया। सेम बेटा आपका 5 + 4 + 6 कितना है? 15। 15 को गुना कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा आपका? 30 आएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल आपका क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर आपका बिल्कुल 30 बनेगा। क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है। तो गाइस आपको क्या करना है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जैसे 125 है तो 125 बेटा 1 + 2 + 5 तो कितना आ गया? 8। 8 को गुना कर दिया 2 से तो कितना आ गया? 16। लेकिन बेटा ये जो है लॉजिक आपका सी ऑप्शन में नहीं बनेगा, क्योंकि 2 + 8 + 3 कितना होता है बेटा आपका? 13, और 13 दूनी कितना होता है बेटा आपका? 26 होता है, ना कि 28। तो राइट आंसर इज सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट न्यू। चलिए आप लोग ये बताइए कि जो रिलेशन आपका 43 34 33 87 में बन रहा है, वही सेम रिलेशन आपका बेटा 13 10 से 39 में बनेगा। तो आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि ए बी सी या डी में से इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे गारंटी के साथ। देखिए सबसे पहली अप्रोच ये लगाइए कि 43 एंड 34 से 387 कैसे आ सकता है। देखिए यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ थोड़ी सी अप्रोच लगाइए। 13 10 13 10 और 39। 39 कैसे बनेगा? मेरे पास दो नंबर है 13 और 10। तो 13 को गुना कर दो 3 से तो कितना आ गया बेटा? 39 आ गया। लेकिन बेटा 43 को गुना करेंगे 3 से तो 387 नहीं आएगा। तो 387 कब बनेगा? 387 जब बनेगा जब मैं 43 को गुना करूंगी 9 से, तो कितना आएगा? 387। अभी ये मुझे 9 और 3 कहाँ से मिल रहा है? अभी चैलेंज ये है कि मुझे 9 और 3 कहाँ से मिल रहा है। 13 में से 10 को माइनस कर दो 3, 43 में से 34 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 9। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर क्या बनेगा आपका, बताइए। अब आप ऑप्शन को चेक कीजिए, ए ऑप्शन को। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए? 18 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 90 आएगा। तो क्या 18 में से 13 को माइनस कर दो, 5 आएगा? बिल्कुल बेटा आपका 5 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट आंसर इज द ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज के क्वेश्चन का आंसर बताइए। 627, 636, 619, देन 611, देन 652। यदि देखा जाए तो ये आप ये कह सकते हो ये आपका ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव कह सकते हो। ऑल्टरनेटिव चलो किस हिसाब से कहोगे? यदि आप इसे ऑल्टरनेटिव कहते भी हो तो किस हिसाब से ऑल्टरनेटिव कहोगे, बताओ। देखो 627 से 619 गया, 619 से 611 गया, ठीक है।
तो 627 से यदि 619 जा रहा है तो आपका कितना हो रहा है बेटा, 8 माइनस हो रहा है। 619 से 611 जा रहा है तो आपका कितना हो रहा है बेटा, 8 माइनस हो रहा है। अब दोनों जगह आपका 8 माइनस हो गया तो 636 में ऐसा क्या ऐड करें कि आपका राइट आंसर आ जाए और साथ की साथ यहाँ पर आपका 652 आ जाए। तो गाइस 652 में से 636 को माइनस कर दो तो कितना आ गया आपका बेटा, 16। 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो दोनों के बीच में 8 का डिफरेंस है। यदि 8 का डिफरेंस है तो 636 प्लस 8 कितना आ जाएगा, बताओ। 636 प्लस 8 बनेगा आपका बेटा 644। तो 644 बनेगा तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और 644 में 8 को ऐड कर दो तो आपका कितना बन जाएगा, 652 बन जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो रिलेशन आपका बेटा 78, 13 एंड 30 में लग रहा है वही सेम रिलेशन आपका बेटा ए बी सी या डी किस ऑप्शन में लगेगा, बताओ। कहने को तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का इजी क्वेश्चन है, बट डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाते हैं। करें, आपको यही बताना है जो रिलेशन 78, 13 एंड 30 में लग रहा है वही सेम रिलेशन आपका किस में लगेगा। सबसे पहली बात, जहन में एक ही चीज आएगी, 13 छिंग 78 होते हैं तो ऐसा तो बेटा 14 चौक 56 होते हैं, 70 गुना में 4 280 होता है, बाकी कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं बैठ रहा लॉजिक। तो अब आप लोग ये सोचिए बेटा कि 13 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं और 78 आए तो मैं ये 6 30 से कैसे ला सकते हैं। यदि मैं बेटा 30 को 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। 30 को 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो बेटा 56, 14 और 80, ए ऑप्शन को चेक करो। 80 को 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 4 नहीं बनेगा कि 14 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 56, तो ए ऑप्शन आपका खत्म। 280, 70 और 20, 20 को यदि बेटा हम 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 70 गुना में 4 कितना आता है, 280, और यहां पर आपका क्या बन रहा है, 280 बन रहा है। तो राइट आंसर इज द बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। CHAISE को EHIASC लिखा जाता है। तो बेटा यदि हम CHA, ई आया पहले फिर सेकेंड लेटर आएगा तो सेम आपका बेटा आपको ये चेक करना, मॉड्यूल में भी बन रहा है, ई बना फिर आपका बेटा ओ बनेगा। तो वैसे ही स्लाइडर में आप बात करते हो तो पहले आर बनेगा फिर आपका एल बनेगा, ठीक है। फिर आई आ रहा है तो आपका फोर्थ लेटर आ रहा है, फोर्थ लेटर आ रहा है तो आपका यहाँ पर यू आ रहा है, फोर्थ लेटर आ रहा है तो आपका यहाँ पर डी आ रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके खल्लास। आप लास्ट के लेटर से क्या कर सकते हैं बेटा, इसको चेक कर सकते हैं, आर एल डी। बेटा ये ऑप्शन भी गलत बचा, कौन सा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, कमेंट करके राइट आंसर बताना है। देखिए W से Z गया +3, Z में +3 कर दो C, C में +3 F में +3 I। तो यदि पहला ऑप्शन को यदि आप बेटा चेक करोगे तो C बनेगा, C आना चाहिए, जो कि आपके B और C में नहीं आ रहा, ठीक है। B और C में आ रहा है लेकिन बाकी के ऑप्शन में नहीं आ रहा। A से H गया आपका +7, ए से एच गया आपका +7, तो 7 ऐड कर दोगे तो कितना आएगा, 8 और 7 कितना होता है, 15, 15 पे बनता है आपका O, 15 पे O बनता है। तो बेटा सी ऑप्शन गलत बचा, कौन सा आपका बी ऑप्शन, एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी स्क्वायर, स्क्वायर नहीं है ये सर्कल, कितने सर्कल है इस फिगर में, तो वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके बताइए कितने सर्कल हैं। देखिए सर्कल के बारे में, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद बेटा ये आपका बन गया एक 10वां सर्कल। तो टोटल सर्कल कितने आ गए, 10। ये आपके सर्कल नहीं होते, इस बात का ध्यान रखना।
तो राइट आंसर इज द डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा, 10 जैसे आपका 40 से रिलेट करता है, 17 आपका किससे रिलेट करेगा, यदि 14 आपका बेटा 112 से रिलेट करेगा, बताओ। अब सबसे पहली अप्रोच तो ये है कि बेटा 10 को गुना कर दो 4 से, तो कितना आ गया आपका 40 आ गया। 14 को किससे गुना करोगे बेटा, 14 को 8 से गुना करोगे तो आपका कितना आएगा, 112 आएगा। 14 को गुना करोगे 8 से तो कितना आएगा, 112। अब बेटा 10 को जब हमने 4 से गुना किया 40 आया, तो ये 4 कैसे आया, 10 में से 6 को माइनस कर दो 4 और 4 को गुना कर दो 10 से, तो कितना आ गया 40। वैसे ही सेम बेटा आपका ये क्वेश्चन है कि 14 को माइनस कर दो 6 से 8 और 8 को गुना कर दो 14 से, तो कितना आ गया 112। 17 में माइनस 6 कर दो कितना गया 11, 11 को गुना कर दो 17 से, तो आपका कितना बन जाएगा 187 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा 187। तो राइट आंसर इज ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को ये बताना है कि इसमें 6 के अपोजिट क्या बनेगी। तो सबसे पहली बात तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है आपका 8 7, 8 7 कॉमन है, तो 6 के अपोजिट आपकी बेटा 9 ही बनेगी। तो राइट आंसर इज द सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अपोजिट फेसेस कभी भी एक साथ फेस पे नहीं दिखते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, चलिए कमेंट करना है, कमेंट करके बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी या डी में से आपका अलग क्या होगा, डिफरेंट क्या बनेगा। तो डिफरेंट फाइंड करना है, तो डिफरेंट कैसे फाइंड करोगे। देखो बच्चों, देखा जाए सबसे पहली अप्रोच तो यही है कि देखा जाए जो आपका 100 है, 25 है, 169 है, 64 है, ये सारे के सारे आपके क्या स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है और 64 है, तो बेटा आपका 8 का स्क्वायर है। हमें नंबर दे रखा है 7, 7 से 10 कैसे बना सकते हैं, 7 + 3 कितना आ गया 10। हमें दे रखा है बेटा 4, 4 में बेटा 2 को ऐड करोगे जब आएगा आपका 5, 10 में 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 13, 5 में 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 8। तो भैया सीधा सीधा हमें पता चल रहा है यदि हम इसमें 3 को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, उसका स्क्वायर करके 3 को ऐड करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करके हमें क्या मिल रहा है, ये नंबर मिल रहा है। लेकिन ये जो एलिमिनेशन है, ये जो आपका अलग बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है, वो आपके बी ऑप्शन में नहीं बन रहा। तो बी ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल बर्ड्स आर पैरट, जितने भी बर्ड्स हैं वो क्या है आपके बेटा पैरट है। ऑल बर्ड्स आर पैरट, कोई भी पैरट आपकी क्रो नहीं है और कुछ उल्लू आपके क्या है बेटा क्रो है। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन में आपका कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन पे यदि हम फोकस करते हैं, सम पैरट्स आर उल्लू, कुछ पैरट आपके उल्लू है बेटा। सबसे पहली बात तो यदि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये दोनों मिलके फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट मिलके नेगेटिव कंक्लूजन बनाएगी। ये तो पॉजिटिव बन रहा है, गलत। नो क्रो इज बर्ड, कोई भी क्रो आपकी बर्ड नहीं है, ये आप कह सकते हो, क्योंकि सारी की सारी बर्ड पैरट है और पैरट आपका बेटा क्रो नहीं है, तो कोई भी बर्ड आपकी क्रो नहीं होगी। तो ये कंक्लूजन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। कोई भी उल्लू आपका बर्ड नहीं है, ये भी आप नहीं कह सकते कि कोई भी उल्लू आपका बर्ड नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्योंकि ये वाले जो उल्लू है जो क्रो के साथ मिले हुए हैं, ये आपके बर्ड नहीं हो सकते। लेकिन हम ये कह नहीं सकते कि ये जो बाकी के उल्लू है वो बर्ड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का उपयोग कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, तो बेटा यहाँ पर वो आपका ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ही चलेगा। तो पहले ए ऑप्शन को उठाइए, 75 डिवाइड बाय 25 गुना 40 प्लस 63 माइनस 92 इज इक्वल टू में 91, क्या आपका बनेगा ये राइट आंसर। देखिए सबसे पहली बात तो पहले बोर्ड मास रूल अप्लाई कीजिए, 25 थी 75, 40 थी 120 प्लस 63 माइनस 92 ऐड कर दो बेटा 6, ओ माय गॉड 3 आया, 6 और 2 8, 183
183 में से बेटा यदि आप 92 को माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा आपका 91 ही बनेगा। तो बेटा बहुत अच्छी किस्मत थी कि हमने ए ऑप्शन को उठाया और ए ऑप्शन क्या बन गया, बिल्कुल राइट आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं बेटा मेड, मेड को JXAB लिखा जाता है, रूल को बेटा आपका ORIB लिखा जाता है, तो गोल को क्या लिखा जाएगा। देखिए M से J गया आपका -3, A से X गया -3, D से A गया -3, E से B गया -3, तो सब में क्या हो रहा है आपका -3 हो रहा है। R से O -3 -3 -3, तो यहाँ पर G में -3 करेंगे, D O में -3 L, A में -3 X, L में -3 आपका I, तो DLXI, तो ए ऑप्शन जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। गाइस ये है आपके 20 क्वेश्चन जो हमने आपसे ढूंढ के निकाले हैं, बच्चों से पूछ के कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अब आपसे मुलाकात करेंगे डेली, आप लोगों को हमारी हर शिफ्ट के आपको क्या मिलेगा बेटा, एनालिसिस मिलेगा, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो गाइस अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।